वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11 फिज़िक्स में हम लोग देख रहे हैं हमारी सीरीज़ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। अब हम आ रहे हैं यूनिट 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। पहला आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, उसमें हमसे कहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू क्या होता है, कोणीय वेग बराबर रैखिक संवेग इनटू क्या। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। दैट इज द आंसर। सेकंड है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे की वैल्यू के बराबर होती, क्योंकि आई जे के अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख दें तो अगर एरो की डायरेक्शन में चले तो प्लस आता है, तो आई क्रॉस जे जो होगा के हो जाएगा। इस प्रकार से ये के होता है। नेक्स्ट है ए क्रॉस ए। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। सो इट इज जीरो। फोर्थ है कि the object on which by imposing the force the distance between the particle remains same is called। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और उसके पोजीशन में डिफरेंस ना आए तो हम उसे रिजिड बॉडी यानी दृढ़ वस्तु के नाम से जानते हैं। ओके, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है कि क्या दो वेक्टर यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो वास्तव में ये कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सो द आंसर विल बी नॉट, नहीं है ना, हम लिखेंगे नॉट, ये नहीं करता है, नॉट टू बी फॉलोज। हाँ, अगला है कि इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड, इट्स अ रोलिंग मोशन, यानी स्थानांतरित और घूर्णी गति संयुक्त रूप से बेलन घर्षण बेलन मोशन गति होती है। बस आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन तो इतना ही है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। एम मास है, इसकी यूनिट होती है केजी और आर है मीटर। सो केजी मीटर स्क्वायर। द ऑप्शन इज ए ऑप्शन इसका सही है। सेकंड है द टॉर्क इज, बला घूर्ण जो होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ पॉइंट अबाउट विच इट टॉर्क इज टू बी प्रिडिक्टेड, या सेकंड ऑप्शन है कि इट डिपेंड्स ऑन अ पॉइंट विच इट टॉर्क इज टू बी प्रिडिक्टेड। सी पॉइंट है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस यूज टू फॉर्म कपल ऑफ फोर्सेस। या डी ऑप्शन है कि नन अमंग देम। तो टॉर्क हमेशा फोर्स के साथ साथ उस पॉइंट पर डिपेंड करता है, उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके अबाउट मोमेंट टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। सो द राइट ऑप्शन इज बी, यानी बी इसका सही होगा। ओके, देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पी इंटू आर। पी क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। मास की क्या होती है के जी, वी की क्या होती है मीटर पर सेकंड इंटू मीटर। तो कुल मिला के हो जाएगी के जी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला देखते हैं। कहा है फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो, कि नेट टॉर्क शुड बी जीरो, या सी ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों ऑप्शन ए और बी राइट है, डी ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों ऑप्शन ए और बी राइट नहीं है। तो एक्चुअली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी होता है कि नेट
फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू नेसेसरी फॉर दैट। ओके आगे देखते हैं। बस जो है राइट द आंसर इन वन वर्ड आर सेंटेंस, उसमें पहला है राइट द नेम ऑफ पॉइंट विच द टोटल मोमेंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज जीरो। सच पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशन मोमेंट मीन्स वेट, जहाँ पर वेट कॉन्साइड रहता है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ पोजीशन एट विच सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ट्रायंगल इज टू बी कॉन्सेंट्रेट। किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन होती हैं, तीन माध्यिकाएं होती हैं, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं, और किसी भी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पर होता है, केंद्रक पर होता है। ओके आगे देखते हैं। व्हेन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी कोइंसाइड, कब एक दूसरे पर होंगे, तब होंगे जब इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म वेयर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, उस केस में मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही कोइंसाइड होंगे। फोर्थ देखते हैं राइट द वैल्यू ऑफ एन एंगल विच फॉर्म बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है, यानी कि 90 डिग्री पर, यानी इनके बीच एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट इफेक्ट डज occurred in the value of moment of inertia if solid sphere is termed to convert into circular disk of same radius। अगर हमें रिकास्ट कर ले स्फीयर को डिस्क में तो आखिर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि स्फीयर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पता होना चाहिए, और वो होता है 2/3 mr²। अब वो हमसे कह रहा है कि इसे डिस्क में तो कन्वर्ट किया लेकिन उतनी ही रेडियस का, तो मास भी उतना ही रहेगा। मान लेते हैं उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो तो I2 इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है mr²/4। अब देखिए मैं इसे 2/3 करने के लिए इसमें क्या करता हूँ, इंटू 2/3 करता हूँ। अब ऐसे कोई कर नहीं सकते, लेकिन हम अगर इंटू 3/2 भी कर दे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, यानी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हम क्या करें, इज इक्वल टू 3 को आगे लिखा, 4 × 2 यानी ये 4 और ये 2 कितना हो गया 8। अब हम इनटू में लिख सकते हैं, एक तो ये 2/3 और mr², तो 2/3 mr²। अब बताइए 2/3 mr² क्या चीज़ है, I1 है, सो इज इक्वल टू 3/8 इंटू I1। ये क्या चीज़ आ रहा I2, यानी I2 जो होगा I1 का 3/8 टाइम्स हो जाएगा। हमें ये लिखना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, हमें आंसर में लिखना है कि इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 3/8 हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं 6th, और वो है व्हाट द इफेक्ट ऑन अ टाइम of the day if entire amount of ice on earth get melted। इस दुनिया में जितनी भी आइस है वो अगर मेल्ट हो जाए तो क्या उससे डे की लेंथ पे फ़र्क आएगा। ऐसा लगता है कि आइस मेल्ट होने से डे की लेंथ पे क्या फ़र्क आएगा, डे तो हमारा सन से चलता है, लेकिन नहीं। एक्चुअली हमारे इसमें जैसे ही आइस मेल्ट हुई तो वाटर बनेगी, वाटर तो स्प्रेड हो जाएगा सभी दूर, इससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, अर्थ का चेंज हो जाएगा, जिससे अर्थ का अपने ही एक्सिस पर रोटेशन, जिसके कारण डे और नाइट होते हैं, तो एक्सिस पर अपने ही एक्सिस पर रोटेशन बदल जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ऐसा करने पर, यानी सारी बर्फ़ अगर पिघल जाए तो डे की लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे इसे आप कर सकते हैं। बस ये आपका 1 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है और वो है मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम लाइक क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें ज़्यादा समय ना लगे इसके लिए मैंने पहले ही कलरफुल किया हुआ है, यानी जो राइट ऑप्शन है उनके कलर सेम है। येलो कलर पहले नंबर पर है, इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा, येलो कलर वाला। सेकंड, यानी कि हमसे पूछा गया है कि सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी हमने देखा mr²/4 होता है। थर्ड का ये होना चाहिए, फोर्थ का ये होना चाहिए, फिफ्थ का ये होना चाहिए, सिक्स्थ का ये होना चाहिए, जबकि सेवन्थ का सेम यही होगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे मैच द कॉलम के। तो इस प्रकार से लगभग सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते थे उन्हें